इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों का देश, पुरानी समझदारी और एक अटूट साहस। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के सूरज से नहाए समुद्र तटों तक भारत विरोधाभासों और रंगों का ताना बाना है। सदियों से इस देश ने दुनिया भर के दिलों और दिमागों को मोहित किया है। इसका समृद्ध इतिहास वीरता, नवाचार और आध्यात्मिकता की कहानियों से भरा हुआ है, जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फिर भी अपनी सुंदरता के नीचे खुद की भावना भी लेकर आया, जिसे दबाया नहीं जा सका। लेकिन विपत्ति के बावजूद उनकी भावना कभी नहीं टूटी। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां, गाई और अनसुनी दोनों, इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं, जो हमें उनके अटूट दृढ़ संकल्प की याद दिलाती हैं। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे, जो पूर्व में अपने व्यापारिक हितों का विस्तार करना चाहते थे। उनका प्रभाव धीरे धीरे भारतीय समाज के ताने बाने में रिसता गया, जिससे इसका स्वरूप सूक्ष्म और गहरा दोनों तरह से बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता की अपनी अतृप्त भूख के साथ धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक व्यापारिक संस्था से एक शासक शक्ति में बदल गई। उनकी नीतियों और कार्य प्रणालियों ने भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को नया रूप देना शुरू कर दिया। व्यापार से नियंत्रण में यह बदलाव किसी से छिपा नहीं था। बुद्धिजीवियों, नेताओं और आम लोगों ने समान रूप से अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। देश भर में असंतोष के स्वर उठने लगे। ये बड़बड़ाते हुए स्वर जल्द ही आवाजों के एक समूह में बदल गए, जो बदलाव, न्याय और स्वशासन की मांग कर रहे थे। भारत के लोग स्वशासन और सांस्कृतिक गौरव की विरासत के उत्तराधिकारी विदेशी प्रभुत्व के अन्याय को पहचानते थे। उन्होंने अपनी समृद्ध विरासत और अपने पूर्वजों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। वे उस दिन के लिए तरसते थे जब उनका भाग्य उनके अपने हाथों में होगा। इस सामूहिक तड़प ने पीढ़ियों को पार कर दिया, सभी क्षेत्रों के लोगों को एक सामान्य कारण से एकजुट किया। यह तड़प स्वतंत्रता की यह गहरी इच्छा, स्वतंत्रता की ओर भारत की लंबी और कठिन यात्रा के पीछे प्रेरक शक्ति बनेगी। यह एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के वादे में बलिदान, दृढ़ता और अटूट विश्वास से चिह्नित यात्रा थी। अटूट में के साली 1857 का साल भारत की आजादी की जंग में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस साल शुरू हुए वाकयों ने आगे चलकर भारत में अंग्रेजी हुकूमत के अंत की नींव रखी। मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह, जो विवादित एनफील्ड राइफल कारतूसों की वजह से भड़का था, जल्द ही एक बड़े विद्रोह में बदल गया। इन कारतूसों के बारे में अफवाह थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सिपाहियों के लिए बेहद से लेकर भीतरी इलाकों के ग्रामीण परिदृश्यों तक प्रतिरोध की भावना जंगल की आग की तरह फैल गई। पुरुष और महिलाएं समान रूप से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए उठ खड़े हुए, जो स्वतंत्रता और न्याय की साझा इच्छा से प्रेरित थे। झांसी की बहादुर रानी, रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने अनगिनत अन्य लोगों को लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
अद्वितीय वीरता के साथ उन्होंने अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, जमकर संघर्ष किया। उनके प्रयासों ने इतिहास के पन्नों में उनका नाम साहस और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में अंकित कर दिया। दक्षिण में मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने पहले ही ब्रिटिश अतिक्रमण के खिलाफ भारत की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उनकी विरासत प्रतिरोध की स्थायी है, एंड्यूरिंग भावना का प्रमाण थी। दशकों पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत को चुनौती दी थी। अपने राज्य की रक्षा बेजोड़ क्रूरता और रणनीतिक प्रतिभा के साथ की थी। हालांकि वह 1799 में युद्ध में गिर गए, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनका साहस और दृढ़ संकल्प भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की कहानियां उन अनगिनत व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। उनके बलिदान और वीरता भारत में स्वतंत्रता और न्याय की तलाश को प्रेरित करती रहती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान बोए गए एकता के बीज जड़ पकड़ने लगे। शिक्षित भारतीय जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी आदर्शों के संपर्क में आए थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया। बुद्धिजीवियों और दूरदर्शी लोगों से बना यह संगठन आल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। स्वराज के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने वाले इन उग्र नेताओं ने स्वशासन के लिए अपने जोशीले आह्वान से जनता को प्रेरित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी का राजनीतिक परिदृश्य पर आगमन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी उपस्थिति ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए तरस रहे राष्ट्र में आशा और दिशा की एक नई भावना ला दी। राजनीतिक सक्रियता के प्रति गांधी के अनूठे दृष्टिकोण और न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें असाधारण दृष्टि और साहस के नेता के रूप में अलग पहचान दिलाई। हिंसा का सहारा लिए बिना अन्याय का विरोध करने की क्षमता में निहित है। उनका संदेश भारतीय लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गया, जिन्होंने उन्हें अटूट नैतिक दृढ़ विश्वास वाले नेता के रूप में देखा। जनता से जुड़ने और स्वतंत्रता और सम्मान के लिए उनकी आकांक्षाओं को स्पष्ट करने की गांधी की क्षमता ने उन्हें देश भर में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। उनके भाषणों और लेखों ने लाखों लोगों को स्वतंत्रता के उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, विविध आबादी के बीच एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश राज के साथ असहयोग के लिए गांधी के आह्वान ने औपनिवेशिक शासन के मूल को ही हिला दिया। भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों से अपना समर्थन वापस लेने और अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इनकार करने का आग्रह करके गांधी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर करना था। असहयोग की यह रणनीति एक साहसिक और अभिनव दृष्टिकोण थी, जिसने औपनिवेशिक शासन की वैधता को चुनौती दी और आम नागरिकों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने का अधिकार दिया। 1920 के असहयोग आंदोलन में लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सामानों,
संस्थानों और कानूनों का बहिष्कार किया। यह जन आंदोलन स्वशासन प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों के संकल्प और महान अच्छे के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने की उनकी इच्छा का स्पष्ट प्रदर्शन था। इस आंदोलन ने सामूहिक कार्रवाई के आर्थिक प्रभाव को भी उजागर किया, क्योंकि ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बाधित कर दिया था। यह सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण था, उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होने की लोगों की इच्छा का एक शानदार प्रदर्शन। विरोध और बहिष्कार में व्यापक भागीदारी ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को डोइकजने के लिए दृढ़ संकल्पित एकजुट आबादी की ताकत का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता आंदोलन की गति को बनाए रखने और ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने में यह एकता और एकजुटता महत्वपूर्ण थी। गांधी के नेतृत्व ने धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विभाजनों को पार करते हुए सभी क्षेत्रों के भारतीयों को स्वराज के बैनर तले एकजुट किया। उनके समावेशी दृष्टिकोण और समानता और न्याय पर जोर ने विभिन्न समुदायों के बीच की खाई को पाटने में मदद की, राष्ट्रीय पहचान और सामान्य उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया। स्वतंत्र भारत के बारे में गांधी का दृष्टिकोण एक ऐसा था जहां सभी नागरिक, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सद्भाव और आपसी सम्मान के साथ रह सकें। सच्चाई, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के उनके संदेश ने न केवल भारत के भीतर बल्कि विश्व मंच पर भी दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने न्याय और समानता के लिए अपने स्वयं के संघर्षों पर लागू करते हुए गांधी के सिद्धांतों से प्रेरणा ली। गांधी की विरासत दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रभावित और प्रेरित करती रहती है, जो उनके आदर्शों की स्थायी शक्ति को रेखांकित करती है।